हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस में आदिल सैफी डेली वोकैब्स टाइम में आपका स्वागत है, जहां पर हम मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स इन एसएससी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी बेहतर तैयारी के लिए हम यहाँ पर बेहतरीन कंटेंट को अपलोड कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फिर ऑन टाइम मिलती रहेगी। बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला शब्द है इर्रेवोकेबल। इर्रेवोकेबल ये आज का हमारा पहला शब्द है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव होता है, विशेषण इसे हम बोल सकते हैं। अटल, स्थिर मतलब जमा हुआ, अपनी जगह पर जमा हुआ। अनचेंजेबल जिसे बदला ना जा सकता हो, उसे हम इर्रेवोकेबल कहते हैं। एज एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिट्रैक्टेड और रिवोक्ड, जिसे बदला ना जा सके, हटाया ना जा सके, उसे इर्रेवोकेबल कहते हैं। सिनोनिम देखिए इसका, इर्रेवोकेबल बस यहाँ पर सी है और यहाँ पर के का प्रयोग किया गया है। इट मीन्स दोनों स्पेलिंग्स सही है, आपको दोनों मालूम होनी चाहिए, लेकिन प्रोनाउंसिएशन लगभग दोनों का समान है। एग्जाम्पल देखिए, बट द कर्स ऑफ द ओल्ड लेडी, लेकिन बूढ़ी औरत का जो शराब था वॉज इर्रेवोकेबल, वो अटल था, मतलब उसने अपना शराब वापस नहीं लिया। तो ये था आज का हमारा पहला शब्द इर्रेवोकेबल। एज एडजेक्टिव इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है अटल, स्थिर। सभी मानों में हम इससे मिलते जुलते जो अर्थ होते हैं हम उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज का हमारा दूसरा शब्द क्या है? मर्सनरी। मर्सनरी क्या होता है? एक नाउन होता है, संज्ञा होती है, ठीक है। किराए का सैनिक, किराए का सैनिक, सैनिक जानते हो आप, सोल्जर को कहते हैं, और वो किराए का हो तो उसे हम मर्सनरी कहेंगे। अ पर्सन हायर्ड टू फाइट फॉर अनदर कंट्री, एक व्यक्ति जिसे हायर किया गया हो लड़ने के लिए दूसरी कंट्री के लिए, देन देयर ओन, बजाय इसके कि वो अपने कंट्री के लिए, लेकिन उसको छोड़कर वो दूसरी कंट्री के लिए भाड़े पर लड़ता हो तो उसे हम मर्सनरी कहेंगे। प्लूरल नाउन देखिए, मर्सनरीज, वाई को हटाकर आप आईईएस ऐड कर देंगे, प्लूरल बन जाएगा। इसका पर्यायवाची सिनोनिम देखिए, सोल्जर ऑफ फॉर्चून भी कहते हैं, किसको? मर्सनरी को कहते हैं। पहले के दौर में ये बहुत ज्यादा पाया जाता था, लेकिन आजकल इसकी फॉर्म बदल गई है। इवन टुडे मर्सनरीज आर एग्जिस्ट, आज भी किराए के सैनिक मिलते हैं, बट इन अदर फॉर्म्स एज स्टेट सपोर्ट, लेकिन जो स्टेट सपोर्ट होता है दूसरी कंट्रीज का, दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट होता है, उसमें असल में जो फाइट करने के लिए सैनिक भेजे जाते हैं वो मर्सनरीज ही होते हैं, लेकिन एक तंत्र है, एक पूरा सिस्टम है, उसके हिसाब से भेजे जाते हैं, तो वो मर्सनरीज कहलाते नहीं है। वो एक स्टेट का सपोर्ट कहलाता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए जो कुछ भी कंट्रीज करती है उसके अर्थ में लिया जाता है। तो आज का दूसरा शब्द क्या था? मर्सनरी, जो एक नाउन होता है, किराए का सैनिक इसका अर्थ होता है। आज का हम तीसरा शब्द देखते हैं, मिसंथ्रोप। मिसंथ्रोप एक नाउन होता है, संज्ञा होती है, जिसका अर्थ होता है मानव द्वेषी, मानव से नफरत करने वाला, इंसानों से नफरत करने वाला, इंसानों से जो चिढ़ होती है जिन व्यक्तियों को, उसे असल में मिसंथ्रोप या मिसंथ्रोपिस्ट कहते हैं। समवन हु डिसलाइक्स पीपल इन जनरल, जो आमतौर पर लोगों को नापसंद करता हो, उनसे नफरत करता हो, वो क्या कहलाता है? मिसंथ्रोप। प्लूरल नाउन मिसंथ्रोप्स होगा इसका। सिनोनिम पर्यायवाची क्या है? मिसएंथ्रोपिस्ट। ये भी शब्द प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मिसएंथ्रोपी मतलब ये मानव द्वेषी जो घृणा होती है, मानव से नफरत करने वाली, ये क्या है? इज द जनरल हेट्रेड, ये आम यानी घृणा होती है। डिसलाइक, डिस्ट्रैक्ट और कंटेम्प्ट ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज, मतलब ह्यूमन स्पीसीज है उनकी यानी कि हवाले से एक नफरत हो, एक घृणा हो, हमेशा उनके ऊपर टिप्पणी की जाए। ह्यूमन बिहेवियर यानी कि मानव का जो नेचर होता है उसके ऊपर, स्वभाव के ऊपर एक तनकीद की जाती है, इसे असल में मिसएंथ्रोपी कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? मिसएंथ्रोप कहते हैं या मिसएंथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो ये तीसरा शब्द था, आपको याद रखना है। एज अ नाउन इसका प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है मानव द्वेषी, मानव से, इंसानों से नफरत करने वाला व्यक्ति। आज का हमारा चौथा शब्द क्या है? न्यूमिज्मेटिस्ट। न्यूमिज्मेटिस्ट क्या होता है? एक नाउन होता है, संज्ञा है, ठीक है। मुद्रा शास्त्री, अर्थशास्त्री होता है, उसी तरीके से दर्शन शास्त्री होता है, उसी तरीके से मुद्रा शास्त्री मतलब मुद्रा की स्टडी करने वाला, मुद्रा का अध्ययन करने वाला। अ कलेक्टर एंड स्टूडेंट ऑफ मनी, ठीक है, एंड कॉइन इन पर्टिकुलर, खास तौर पर असल में न्यूमिज्मेटिस्ट कौन होते हैं? जो कॉइन्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। प्लूरल नाउन कैसे बनाएंगे? न्यूमिज्मेटिस्ट कर देंगे आप, असेड कर देंगे। इसका सिनोनिम पर्यायवाची क्या है? कॉइन कलेक्टर, न्यूमिज्मेटोलॉजिस्ट, ये भी इसका क्या है?
सिनोनिम है, मतलब पर्यायवाची शब्द हैं। एग्जाम्पल देखिए, द न्यूमिज्मेटिस्ट फाउंड न्यू कॉइन्स फ्रॉम एंशिएंट इंडियन साइट्स, मतलब जो मुद्रा शास्त्री है उसको नए सिक्के मिले हैं, नए कॉइन्स मिले हैं। कहां से? इंडियन जो एंशिएंट प्राचीन इंडियन साइट्स हैं वहां से उसको नए सिक्के मिले हैं। एज अ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने यहाँ पर ये वर्ड रख दिया है। ठीक है, तो आज का चौथा शब्द क्या था? न्यूमिज्मेटिस्ट, जिसका अर्थ होता है मुद्रा शास्त्री। ये क्या होता है? नाउन होता है। अब देखते हैं आज के हमारे पांचवें शब्द को। पांचवा शब्द क्या है? पांचवा शब्द है ऑक्टागन। ऑक्टागन क्या होता है? एक नाउन होता है जिसका अर्थ होता है अष्टभुज। मैथ में इस वर्ड का एज ए टर्म प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एन 8 साइडेड पॉलीगन। पॉलीगन मतलब बहुभुज, एक भुजा से ज्यादा वाला। एन 8 साइडेड पॉलीगन, एक भुजा से ज्यादा वाला, मतलब 8 भुजाओं वाला कोई भी होगा तो वो ऑक्टागन कहलाएगा। प्लूरल नाउन क्या होगा इसका? ऑक्टागन्स, एस ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए, इंटरनल रूम इज एन ऑक्टागन, मतलब अंदर का जो कमरा इंटरनल रूम है वो क्या है? 8 भुजाओं पर बना हुआ है, मतलब उसके अंदर 8 भुजाएं, 8 दीवारें हैं। बोल सकते हैं हम विच हैज गेटवे ऑन ईच साइड ऑफ इट, जिसके हर दीवार पर एक द्वार है, मतलब जिसके हर भुजा पर एक दरवाजा छोड़ा हुआ है, द्वार छोड़ा हुआ है। तो ये था हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड ऑक्टागन। ऑक्टागन जिसका अर्थ होता है अष्टभुज, मतलब एक नाउन के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। आज का हमारा अगला शब्द देखते हैं, ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या होता है? एक नाउन होता है जिसका अर्थ होता है अल्पतंत्र। अल्पतंत्र क्या होता है इसका अर्थ? अ पॉलिटिकल सिस्टम, एक राजनीतिक व्यवस्था गवर्न्ड बाय फ्यू पीपल, जो कुछ लोगों के द्वारा चलाई जाती है। पूरा शासन जो कुछ लोगों के द्वारा जब चलाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं ओलिगार्की। प्लूरल नाउन ओलिगार्कीज, वाई को हटाकर आप आईईएस ऐड कर देंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल, ओलिगार्की इज अ फॉर्म ऑफ पावर स्ट्रक्चर, मतलब ये क्या है? ओलिगार्की क्या है? फॉर्म ऑफ पावर स्ट्रक्चर, मतलब शक्ति का ढांचा होता है, उसका एक फॉर्म है इन विच, जिसके अंदर पावर रेस्ट विद ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, जिसके अंदर कुछ ही लोगों के हाथों में पूरा क्या होता है? पावर होती है, शक्ति होती है। तो उसे क्या बोलते हैं हम? ओलिगार्की। ये पॉलिटिकल सिस्टम के बहुत सारे टर्म्स हैं, उन्हीं में से ये एक है। ठीक है, ऑटोक्रेसी, ओलिगार्की, बहुत सारे शब्द हैं, कुछ हैं जो हमने अभी तक कवर भी किए हैं इसी यानी कि डेली वोकैब्स टाइम वाली सीरीज में। अब देखते हैं हम आज का अगला शब्द। अगला शब्द क्या है? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? नाउन होता है, एक संज्ञा होती है। आशावादी जिसका अर्थ होता है मतलब जो पॉजिटिव जो साइड्स होते हैं ना उनकी तरफ ज्यादा देखता है। पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? मतलब वो क्या कहलाता है? ऑप्टिमिस्ट कहलाता है, जो चीजों के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ज्यादा देखता हो। अ पर्सन डिस्पोज टू टेक अ फेवरेबल व्यू ऑफ थिंग्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका झुकाव किस तरफ हो? टू टेक अ फेवरेबल व्यू ऑफ थिंग, यानी चीजों के अपने बारे में फायदेमंद साबित होने की यानी कि जो साइड्स होती है ना, वो व्यक्ति ऐसी नजर वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ऑप्टिमिस्ट कहलाता है, आशावादी कहलाता है। प्लूरल नाउन ऑप्टिमिस्ट ऐड कर देंगे, प्लूरल बन जाएगा। इसका एक अपोजिट है, बहुत फेमस है ये दोनों शब्द, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट है ये, ठीक है, आप इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, पेसिमिस्ट है। ठीक है, पी नहीं है बल्कि एम है। हाँ, एग्जाम्पल देखिए, पेसिमिस्ट किसे कहेंगे? जो आशावादी तो ना हो, मायूसी जिसके हमेशा यहाँ पर छाई हुई हो, मतलब वो निराशावादी हो, हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट्स के तरफ ध्यान देता हो या उनके बारे में सोचता हो, उसे हम पेसिमिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल, बिफोर आई स्टार्ट माई न्यू बिजनेस, मेरा नया जो कारोबार है, बिजनेस है, उसे शुरू करने से पहले आई वांट टू अश्योर यू, मैं तुम्हें एतमाद दिलाना चाहता हूं, मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं दैट आई एम ऑप्टिमिस्ट और नॉट, मैं आशावादी हूं या नहीं हूं। क्योंकि कोई भी नया काम शुरू करते हैं तब हमें यानी कि आशावादी होना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज वी कांट गो अहेड, हम आगे नहीं जा पाते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट क्या होता है? एक नाउन होता है, संज्ञा होती है जिसका अर्थ होता है शांतिवादी, मतलब शांति को पसंद करने वाला। समवन अपोज्ड टू वायलेंस, एक व्यक्ति जो वायलेंस के खिलाफ जाता है। कब? एज अ मीन्स ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स, जब चीजों को मतलब बिगड़ी हुई चीजों को सुधारने के लिए जब वायलेंस का प्रयोग किया जाता है तब वो उसके खिलाफ जाता है कि चीजें इस तरीके से सुधरने वाली नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे पैसिफिस्ट, मतलब मामलात को सुधारने के लिए वायलेंस के खिलाफ जाने वाला व्यक्ति पैसिफिस्ट कहलाता है।
प्लूरल नाउन क्या होगा, पैसिफिस्ट, अस ऐड होगा तो इसका प्लूरल बन जाएगा। इसका पर्यायवाची क्या है, डिसआर्म, डिसआर्म इसका सिनोनिम है। एग्जांपल देखिए, बॉस केम आउट ऑफ द होटल रूम, बॉस यानी कि होटल रूम के बाहर आए, टू फाइंड आउट, ये देखने के लिए whether there was any effort on behalf of any of the pacifist groups, ये देखने के लिए कि ये जो पैसिफिस्ट शांतिवादी जो गिरोह होते हैं उनके बिहाफ पर, उनकी कोशिश पर, उनकी कोई कोशिश तो नहीं है, किस लिए, टू कंटेन द रिवॉल्ट, मतलब जो रिवॉल्ट है, दंगा है, उसको रोकने के लिए या जो विरोध हो रहा है उसको रोकने के लिए पैसिफिस्ट गिरोह की तो कोई कोशिश नहीं है। इसको देखने के लिए बॉस होटल रूम से बाहर आए। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट क्या होता है, बहुभाषी। बहुभाषी एक नाउन होता है, एक संज्ञा के तौर पर प्रयोग किए जाने वाला ये शब्द है। बहुभाषी मतलब एक से ज्यादा भाषा बोलने वाला व्यक्ति, अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो एक लैंग्वेज से ज्यादा बोल सकता है वो पॉलीग्लॉट कहलाता है। प्लूरल नाउन होगा पॉलीग्लॉट्स, सिनोनिम होगा लिंग्विस्ट। एग्जांपल देखिए, अ पॉलीग्लॉट बाइबल, यानी कि बहुभाषी जो बाइबल है वो कंटेंट्स, उसके अंदर होता है वर्शंस इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, संस्करण अलग अलग भाषाओं में होता है। रेटिसेंट, जो कि आज का हमारा लास्ट वर्ड है, रेटिसेंट एज एडजेक्टिव इसका प्रयोग किया जाता है। अल्पभाषी मतलब बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति क्या होता है, रेटिसेंट कहलाता है। एज एडजेक्टिव उससे पहले हम प्रयोग करेंगे एज एडजेक्टिव बिकॉज इट्स नॉट अ नाउन, नाउन नहीं है ये। टेम्परामेंटली डिसइंक्लाइंड टू टॉक, स्वभाव से बात करने के लिए अनिच्छुक, मतलब जिसके स्वभाव में ही बहुत ज्यादा बात करना ना हो उसे हम रेटिसेंट बोल सकते हैं एज एडजेक्टिव के तौर पर। सिनोनिम देखिए इसका, अनटॉकेटिव। हम जानते हैं टॉकेटिव उस व्यक्ति को बोला जाता है जो एज एडजेक्टिव, ये भी वर्ब, ये जो वर्ड है वो भी एज एडजेक्टिव ही प्रयोग किया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा बात करने वाला टॉकेटिव, और अनटॉकेटिव बहुत ही कम बात करने वाला व्यक्ति। एग्जाम्पल, शी इज हाउएवर, लेकिन वो जो है रेटिसेंट है इन कोटिंग व्हाट अदर्स स्पोक और थॉट अबाउट हर एक्टिंग, उसकी एक्टिंग के बारे में जो कुछ लिखा जाता है, जो कुछ कहा जाता है उसके बारे में वो अल्पभाषी है, मतलब ना तो वो उनका जवाब देती है और ना उनको वो कहीं पर कोट करती है। तो ये थे आज के हमारे 10 शब्द। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर अभी तक आप नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेहतरीन कंटेंट रेगुलर मिलता रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।